Look what happened. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले याद दहानी कि सोशल मीडिया फायरवॉल को नाकाम बनाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक नहीं किया। इस वीलॉग को देखने के बाद इसे लाइक करें, इस पर कमेंट जरूर करें, हो सके तो इसके लिंक को व्हाट्सएप और दूसरे सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। पेंसिल्वेनिया यूनाइटेड स्टेट से रखते हैं, जहां पर कल प्रेसिडेंट ट्रंप जो फॉर्मर प्रेसिडेंट है और मौजूदा प्रेसिडेंशियल रेस के अहम तरीन उम्मीदवार हैं, उन पर कातिलाना हमला हुआ है, असैसिनेशन अटेम्प्ट हुई है। और जो असैसन है जिसने कातिलाना हमला किया, उसने एक छत के ऊपर से, अभी तक जो भी इतलात आ रही है उनके मुताबिक, जहां पे वो तकरीर कर रहे थे उसके सामने एक बिल्डिंग थी, उसकी छत के ऊपर से शूटर ने शूट किया। प्रेसिडेंट ट्रंप के कान में गोली लगी। आप समझ सकते हैं कि चंद मिलीमीटर के फर्क से वो बचे हैं। चंद मिलीमीटर गोली की डायरेक्शन उनके सर की तरफ होती, या दूसरे लफ्जों में आप ये कह लीजिए कि शायद आखिरी लम्हे उन्होंने अपना सर जो है वो बात करते हुए हिलाया, दूसरी तरफ गया, वरना निशाना बिल्कुल उसने उनके सर का लिया था शूटर ने। और ट्रंप जो है उनकी ये बहुत ही फेटल किस्म की असैसिनेशन जो है वो अटेम्प्ट की गई है, जिसमें वो बाल बाल बचे हैं, जो कि एक खुशाइन बात है। जो कि अगर जो प्रेसिडेंट ट्रंप की इस टाइम की जो सिचुएशन आप देखें तो वो तकरीबन अमेरिकी सदर से भी ज्यादा अहम है। उनके पास सीक्रेट सर्विस की प्रोटेक्शन भी है जो इन तमाम चीजों के अंदर प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदार है उन्हें। और जो मौजूदा हालात हैं उसमें वो इलेक्शन हारते हुए नजर नहीं आ रहे। तो किसी भी सूरत आप अगर इस टाइम ट्रंप को अमेरिका का सबसे अहम तरीन इंसान इस वक्त का कहें तो गलत नहीं होगा। बैठे तो सदर बाइडन है, लेकिन इस टाइम असल में जो पूरी की पूरी बिसात है उसके ऊपर ट्रंप ही छाए हुए हैं। और वही एक सदर से ज्यादा, मौजूदा सदर से भी ज्यादा जो आम शख्सियत है वो अमेरिका के अंदर इस टाइम फॉर्मर प्रेसिडेंट ट्रंप है। ये हमला उनके ऊपर अमेरिका की जो स्टेट है, रियासत है पेंसिल्वेनिया, जो लोग अमेरिका से बाहर हैं उनके लिए मैं बता रहा हूं। जो पेंसिल्वेनिया स्टेट है उसका जो एक बड़ा शहर पिट्सबर्ग, उससे तकरीबन ये 33 माइल बाहर ये बटलर है। बटलर पेंसिल्वेनिया जो टाउन है, जिसका नाम है, छोटा सा टाउन है, और उसके अंदर ट्रंप की ये रैली थी, गैदरिंग थी, जिसके अंदर चंद हजार लोग इकट्ठे हुए। जैसे ही उन्होंने अपनी तकरीर अभी शुरू की ट्रंप ने आके, तो सामने एक छत के ऊपर से एक शख्स जो है उसने क्रॉलिंग की, रेंगते हुए उसने अपनी पोजीशन ली। टोटल जो एनी शायद है विटनेस है वो ये कहते हैं कि मैक्सिमम 3 से 4 मिनट वो उस छत के ऊपर रहा। मीन जैसे ही ट्रंप ने आके बोलना शुरू किया तो मेरा ख्याल उस वक्त वो जो लग रहा है बातचीत से कि उस वक्त वो छत के ऊपर नमूदार हुआ और क्रॉलिंग करते हुए उसने ऐसी पोजीशन ली जहां से उसने एक लॉन्ग रेंज वेपन से जो है वो ट्रंप का निशाना लिया। न्यूज चैनल्स ये भी कह रहे हैं कि उनको उन पर जो हमला हुआ है वो जो सीक्रेट सर्विस का रेडियस है उससे बाहर हुआ है, मतलब कि लॉन्ग रेंज वेपन इसमें इस्तेमाल किया गया है। और आप देख लीजिए कि कितनी प्रिसीजन थी कि उनके कान पर गोली लगी, और छूती हुई नहीं गुजरी बल्कि कान के ऊपर बाकायदा गोली लगी, खून निकला उनका। ट्रंप को क्योंकि ट्रेनिंग थी। एक तो आप देखेंगे कि अमेरिका में जब भी, या पूरी दुनिया में जब भी जो वीवीआईपी पर्सनैलिटी खिताब करती है तो वो अकेली होती है। इससे कई दफा ये भी शायबा आता है कि वो शख्स अकेला है, टारगेट करने में बहुत आसानी होगी। अमेरिका में आपने आज देखा कि जो सीक्रेट सर्विस के लोग थे उन्होंने उसी वक्त जैसे ही वो गोली चली, जाहिर है ट्रंप को ट्रेनिंग दी हुई थी, उसको बताया हुआ था, हर वीआईपी को ये बताया जाता है कि उसने शेल्टर लेना है, नीचे बैठना है, क्योंकि गोली तो आप देखिए पहली गोली उसके पीछे साथ ही दूसरी गोली भी आनी थी। ट्रंप नीचे बैठ के, वरना उनको गोली लग जाती दूसरी तीसरी, क्योंकि मल्टीपल शॉट्स फायर हुए जाहिर है। और जितनी देर में उसको वापस मारा गया शूटर को, उतनी देर में वो ट्रंप को मार सकता था। अब की सिचुएशन ये है कि जैसे ही ट्रंप पे पहली गोली लगी वो नीचे बैठ गए, और आपने देखा कि सीक्रेट सर्विस के लोग एकदम जिनों की तरह हर तरफ से लपके और उन्होंने अपनी बॉडी से ट्रंप को शेल्टर किया, क्योंकि उन तमाम ने बुलेट प्रूफ जैकेट्स पहनी होती हैं, लेकिन बाहर बुलेट प्रूफ जैकेट सर पे तो नहीं होती, तो अपनी बॉडी से कवर करते हैं। कहने का मतलब ये कि वो कोशिश करते हैं कि जो उनका बुलेट प्रूफ का एरिया उसे वीवीआईपी के सेंसिटिव पार्ट्स को कवर कर लिया जाए, ताकि अगर कोई गोली मारे भी तो उनकी जिंदगी को जो है वो बचाया जा सके। 2-3 इसकी रेमिफिकेशंस है। एक तो अल्लाह का बड़ा शुक्र हुआ कि ट्रंप बच गए। उसकी 2 रेमिफिकेशन है। क्यों? अगर आज खुदा न खास्ता प्रेसिडेंट ट्रंप को कुछ हो जाता तो जो अमेरिका में नफरत की आग जलनी थी, क्योंकि नफरत फिर अंधी होती है, नफरत का कोई मजहब नहीं होता, कोई दीन नहीं होता, नफरत की अपनी अपनी मोटिवेशंस होती हैं। और फिर सोचिए कि यहां पर इमिग्रेंट्स के साथ और दूसरे लोगों के साथ इस मुल्क के अंदर क्या हो सकता था, और कैसी एक आग भड़क सकती थी जो पूरे अमेरिका को अपनी लपेट में ले सकती थी। तो एक तो ये बहुत अच्छी बात हुई। दूसरी, जाहिर है ट्रंप जो है वो इस टाइम एक बहुत ही पॉपुलर एक सेंटीमेंट है, पर्सनैलिटी है, इलेक्शन ऑलमोस्ट जीते हुए। लेकिन मेरे कहने का मतलब यह है कि अब ट्रंप उस सारे मरहले में से गुजर गया है। ट्रंप को पता है कि जब गोली लगती है तो कैसे महसूस होता है, जब सीक्रेट सर्विस आपको आके बचाती है, आप गिरते हैं तो कैसे महसूस होता है, एक लम्हे के लिए आपको लगता है कि आपकी जान जा रही है। जाहिर है ट्रंप को भी बहुत सारे लोगों के ऊपर खतरा होगा कि उसको कौन मरवा रहे हैं, वो तो वही बता सकते हैं प्रेसिडेंट ट्रंप ही, कि उनको किस किस पर खतरा था। तो मैं आपको सिर्फ ये बताने लगा हूं कि पाकिस्तान के सिस्टम के लिए ये बुरी खबर है, और ओवरऑल पाकिस्तानियों के लिए अच्छी खबर है कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो जिंदा बच गए हैं और उनको कुछ नहीं हुआ।